टू स्टूडियो दसीत साय में आइए हम लोग कुछ खास बातचीत डॉक्टर गोपाल कुमार गुप्ता जी से करते हैं और स्वास्थ्य संबंधी एक उपयोगी टॉपिक को समझते हैं और उस पर चर्चा करते हैं। डॉक्टर साहब, एक प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है और यह सीजनल प्रश्न है, सीजन से रिलेटेड, कि अभी ठंड का मौसम है और देखते हैं कि अपने हॉस्पिटल में या जहाँ कभी सुनते हैं तो किसी को हार्ट अटैक हो रही है, बारंबार लोग हार्ट अटैक का शिकार हो रहे हैं ठंड के मौसम में। ऐसा क्या हो जाता है ठंड के मौसम में कि हार्ट अटैक ज़्यादा होता है डॉक्टर साहब? बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर साहब आपने पूछा है, इसके लिए मैं तारीफ करूंगा कि एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ठंडा में उसको अटैक आ गया जी, पैरालिसिस मार दिया जी, मतलब ठंड के कारण पैरालिसिस के केस काफी बढ़ जाते हैं ठंड में। मतलब हम लोग को ये समझना होगा कि आखिर ऐसा क्या कारण है कि ठंड में इतने ज्यादा पैरालिसिस केस और हार्ट अटैक केस बढ़ जाते हैं। एक चीज उसका मुख्य कारण है डॉक्टर साहब की, जो हम लोग नियमित रूप से अपने बीपी और चीनी का चेक नियमित रूप से चेक नहीं कराते हैं। होता क्या है कि कुछ लोग का बीपी का दवा चल रहा होता है, कुछ छोड़ दिए रहते हैं। गर्मी में तो कुछ हद तक वो झेल लेते हैं, उनका बॉडी कुछ एडप्ट कर लेता है, लेकिन ठंड में हाई बीपी वाले पेशेंट अगर दवा छोड़ देते हैं या चीनी वाले पेशेंट दवा नियमित रूप से नहीं लेते हैं तो उस कारण से होता क्या है, अटैक आने के चांस काफी बढ़ जाते हैं। तो पहला कारण तो ये है कि बीपी और चीनी जो शुगर की दवा होती है वो नियमित रूप से नहीं लेना। दूसरा कारण है डॉक्टर साहब की, क्यों नहीं हम लोग ठंड से ही बचे, ठंड के एक्सपोजर में ही नहीं आए। हम लोग ठंड में पूरा प्रॉपरली अगर बाहर निकलना जरूरी है तो पूरी तैयारी के साथ हम लोग ठंड में बाहर जाएं। घर के अंदर भी हो तो भी ठंड लग सकती है, पर प्रॉपरली हम लोग को ऊनी कपड़ा प्रॉपरली ठंडा में पहनना है। तो ये दो मुख्य कारण है, तो बीपी और शुगर की दवा नियमित रूप से नहीं लेना और ठंड से हर रूप से, या खान पान हो या फिर वातावरण हो, हर रूप से ठंड से हम लोग को ठोस रूप से बचना, ये मेरा ये सलाह है डॉक्टर साहब। जी जी, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है डॉक्टर साहब, इसमें हम लोग ये जानना पसंद करेंगे कि जो हार्ट अटैक होता है तो आप शॉर्टकट में ही बताएंगे कि क्या पैथोलॉजिकल चेंजिंग अपने हार्ट पे और ब्लड पे आता है कि इस तरह की घटना घट जाती है? आए दिन आप देख रहे होंगे कि कम उम्र में भी हार्ट अटैक आ रहा है जी, और ओल्ड एज में तो आते ही थे और आ भी रहे हैं। दोनों में आने का कारण यही है कि पहले तो बड़े एज की बात हम करें तो बड़े एज में जो हार्ट अटैक आ रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि अपने जो हार्ट की जो धमनियां होती हैं, जो आर्टरी होती है, वो पूरा ब्लॉक हो जाती है। मतलब समझिए एक तरह का नाला जाम हो जाना, मतलब ब्लॉकेज हो गया। वो नियर 90% 100% में ओल्ड एज में हार्ट अटैक आता है, क्योंकि ब्लॉक हो गया रास्ता, वो धमनी फट जाएगी, ब्लॉक है, नाला जाम है तो फटना ही है। और होता है क्या, आजकल आप कम एज में भी देख रहे होंगे कि हार्ट अटैक आ रहा है। उसका कारण क्या है ना कि वो जो अपनी जो आर्टरी की जो मेम्ब्रेन होती है वो फट जा रही है, क्योंकि आजकल डीजे काफी तेज बज रहा है और बच्चे, उसको तो ब्लॉकेज भी नहीं है तो भी मतलब उसके प्रेशर को नहीं झेल पा रहा है। वो हार्ट की धमनियां की जो पावर कहिए, आजकल इम्यूनिटी पावर कहिए, या लोगों का रहन सहन कहिए, खान पान कहिए, या लाइफ स्टाइल कहिए, उसमें काफी लाइफ स्टाइल भी दोषी है। तो मैं चाहूंगा कि अपने लाइफ स्टाइल को भी काफी व्यवस्थित किया जाए। हम लोग मोमोज वगैरह और जो भी जंक फूड है उससे दूर रहें। डीजे या कोई बड़े लाउड स्पीकर है जो हर एक का कैपेसिटी अलग है, वहां पे और सारे लोग हैं, उसकी हार्ट की धमनियां नहीं फट रही है, कहीं कहीं वो कमजोर है, इस कारण से उसकी हार्ट की धमनियां फट रही है और इसी कारण से कम एज में भी अटैक आ रहा है या मिडिल एज में भी आ रहा है, ओल्ड एज में तो आता ही है। जी सर, बहुत अच्छी जानकारी के साथ। अच्छा, अंतिम प्रश्न है कि ये जो हार्ट अटैक या ब्रेन हेमरेज जो है, ये ठंड के शुरुआती मतलब प्रारंभिक दौर में या फिर अंतिम दौर में ही ऐसा होता है क्या? इसका कुछ साइंटिफिक कॉजेज है, कुछ कारण? कहा जाए तो हर फेज में के पेशेंट, ऐसे में पेशेंट की बात करो तो शुरुआती और मिडिल और लास्ट सब में आते हैं, लेकिन शुरुआती और लास्ट में लोगों को लगता है अब तो ठंड चली गई, अब तो मैं कम लोग कपड़ा पहनते हैं, और यही वो समय होता है जो लोग को अटैक ज्यादा आता है। तो अटैक तो किसी भी समय आ सकता है। लोग सावधानी, अगर कहते हैं कहावत कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, तो सावधानी की बात कर सकते हैं उसमें। बहुत अच्छी जानकारी के साथ कि ठंड के मौसम में कैसे अपने आप को हम हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, अपनी रक्षा कर सकते हैं। और इस चैनल को आप फॉलो करें, शेयर करें। पुनः अगले एपिसोड में मिलते हैं। धन्यवाद।